हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋचा शर्मा। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ समथिंग जो कि नीट 2025 में बहुत टफ आया था। ठीक है। एंड नो वन इज़ गोइंग टू स्कोर 180 ऑन 180। सो पहली तो चीज़ यही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई फ़िज़िक्स टफ आया था तो हमें एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, जेई एडवांस की तैयारी करनी है, नॉट नीडेड। हाँ, जेईई मेंस तक की पढ़ाई आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा दी जाएगी, आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। और इस साल तो ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से ज़्यादा मेहनत करवाई जाएगी आपसे, ज़्यादा सिलेबस पे फोकस किया जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा के पीछे भागने के चक्कर में यू नो अपने कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में जानने के चक्कर में हमें विथ नहीं ख़राब करनी है। हमें हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहले के टाइम में कैसे बोलते थे नीचे वाले कि थोड़ा 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 जानो, लेकिन हर इसके बारे में जानो, नीड नॉट गो इन टू द डेप्थ, लेकिन हर एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा तो पता ही होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स होनी चाहिए। हाँ। और इस साल के पेपर ने ये दिखा दिया है कि सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलेगा, आपको डेप्थ में भी जानना ज़रूरी है। बट कुछ बच्चे ना डेप्थ के चक्कर में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने वाले हैं। सो वो लोग टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो थोड़ा 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 जानना है हर टॉपिक से, वो वाली चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। सो अगर आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपके ऊपर एक एडवांटेज रहेगा कि भाई हाँ। और आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना सारा पढ़ लिया कि आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्ड क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो उसके चक्कर में डीमोटिवेट बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं। सो ये नहीं करना है आपको। ये सब कुछ आपके प्लस पॉइंट्स रहेंगे। हाँ। अब इसके बाद बात करते हैं कि पढ़ाई करनी कैसे है। तो एक चीज़ होती है थ्योरी और एक चीज़ होती है न्यूमेरिकल्स। फिज़िक्स में आपके दोनों पे पकड़ होनी चाहिए। थ्योरी बेसिकली आपका कोई भी टीचर हो, एनसीईआरटी हो, या कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक हो, आपसे कर सकते हो। और थ्योरी के आप शॉर्ट नोट्स बना लें, बिकॉज थ्योरी इन फिज़िक्स इज़ नॉट समथिंग कि वो लाइन बाय लाइन पूछी जाएगी। हाँ। और आपका फिज़िक्स जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, और उसमें कोई इतने हार्ड नाम भी याद नहीं करने पड़ते हैं कि आपको एक एक कीवर्ड आना चाहिए या कुछ भी। आपको एक बार कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो वो आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। सो एक से दो या तीन बार अच्छे से आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, और उसको बेसिकली शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लो, और उसे वीकली रिवाइज़ करो या मंथली रिवाइज़ करो। दिस इज़ ऑल फॉर थ्योरी। ठीक है। अगर आपको कोई बुक चाहिए जिसमें समराइज्ड वे में है, तो एमआर सर की फिज़िक्स मेड ईजी बहुत सुपर बुक है। इससे मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बहुत अच्छी बुक है अगर आपको कम टाइम में कवर करना है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपने लेक्चर्स देखें, अच्छे से देखें, एंड उसके बेसिस पे जो भी आपके टीचर्स ने बताया है, आपको जो पॉइंट्स लगता है कि आप भूल जाओगे या जो भी चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब शॉर्ट नोट्स में सिर्फ थ्योरी तो होगी नहीं, उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूला भी होंगे। सो न्यूमेरिकल्स, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई थ्योरी थ्योरी करके हो जाएगा, तो नहीं काम चलेगा। न्यूमेरिकल्स का बेस है थ्योरी। सो आपको अगेन यहाँ पे थ्योरी तो आनी ही चाहिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स में आएंगे। अगली चीज़ है फॉर्मूला, जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पता होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो 90% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। 10% खेल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो पैनिक नहीं करना किसी भी क्वेश्चन को देख के। आपको कोशिश करना है कि आप जितने अच्छे से समझ सको एक कॉन्सेप्ट को, उतने अच्छे से समझो। और जब क्वेश्चन की बारी आए, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, तो आप देखो कि कौन से क्वेश्चन से वो को रिलेट कर रही है चीज़ें। एंड व्हेन यू गेस इट, आप सही फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। और फार्मूला निकालने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज़ होगी फार्मूला शीट। टीचर्स, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स यही कहते हैं कि आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ, वैसे वैसे आप फार्मूला बनाते जाओ। ये बहुत अच्छा तरीका है फार्मूला रिवाइज करने का। फार्मूला शीट का इससे ज़्यादा बेटर तरीका और कोई नहीं हो सकता है, सच कहूँ तो। बट इतनी कंसिस्टेंसी हर बच्चे में नहीं होने वाली है। सो आइदर आप ये कर सकते हो कि रोज़ 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 जो भी फॉर्मूले हैं लिखते जाओ। आज टीचर ने 2 फार्मूला सिखाए, 2 लिख दो अपनी शॉर्ट नोट्स में, नोटबुक में, जो भी आपकी फार्मूला नोटबुक है उसमें, एंड देन गो अहेड। ठीक है। वरना फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप लास्ट ईयर के किसी टीचर के नोट से सारे फार्मूले उठा के डायरेक्टली एक जगह पे लिख लो,
और साइड साइड में लाइक आपने एक पेज पे अपना टीचर का पूरा छाप के फॉर्मूला लिख दिया और दूसरे पेज आपने ब्लैंक छोड़ दिया कि भाई जब मेरा टीचर पढ़ाएगा वो जिस तरीके से पढ़ाएंगे मैं उस तरीके से फॉर्मूला लिखूँगा या लिखूँगी। सो उस हिसाब से आपने एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया था जिसको आप अपने टीचर के फॉर्मूला सिखाने के बाद जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आप फिल करेंगे। और एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है क्योंकि अगर इससे आपका बीच में छूट भी जाए ना फॉर्मूला लिखना तो भी आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बुक होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी हर बच्चा नहीं रख पाता है। कोई एक और चीज़ का फिज़िक्स में बहुत ध्यान रखना है, दैट इज़ ग्राफ्स। ग्राफ्स आप ऐसा मत समझिए कि ग्राफ कहीं से उठ के आ जाएगा और ये बहुत भयंकर टॉपिक होने वाला है, नहीं। ग्राफ आर समथिंग कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, इनफैक्ट फिज़िक्स की कोई भी चीज़ आपकी बेसिक्स क्लियर है तो बेसिक से ही एडवांस बनता है। ग्राफ के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपके मैकेनिक्स के जितने भी ग्राफ हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है बेसिक मैथ्स और आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप ग्राफ्स को बहुत ईजीली कर लोगे। मॉडर्न फिज़िक्स के कुछ ग्राफ्स होते हैं वेरी ईजी, और ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हो, इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी एक्स्ट्रा चीज़ की। एंड ग्राफ्स आर समथिंग अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। कुछ रेयर केसेस होते हैं, जैसे फिज़िक्स 2025 में भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ थे, लेकिन इसमें भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने बहुत आराम से सॉल्व किया होगा उन्होंने तुक्के से ही सही लेकिन सही आंसर मार्क कर दिया होगा। कुछ लोगों ने दिमाग लगा के किया होगा, आई वॉज़ नॉट वन ऑफ देम, बट हाँ कई लोगों ने किया होगा फॉर श्योर। सो ग्राफ्स आर नॉट समथिंग जिससे आप डरें। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ वेरिएबल है और कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो आपके ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके इसके बाद अगली चीज़ है कि अब पढ़ाई करनी कैसे। मतलब थ्योरी मैंने बता दिया कि फ़िज़िक्स में ईजी से कर सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो, कोई और अच्छी बुक है एचसीवी टाइप आप उससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो कहाँ से करें। तो आपके टीचर्स, जैसे कि अगर मैं यकीन 2.0 की बात करूँ तो एमआर सर, मैं लेजेंड बैच की बात कर रही हूँ, तो एमआर सर जो उसमें हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। ऑफकोर्स सलीम सर भी करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं एमआर सर की रिस्पेक्ट में चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो पहले तो आपको वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको उसको 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज़ करना है, एटलीस्ट मतलब आपको रिज़ॉल्व करने ही इतने बार क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी आपको इतने बार तो रिवाइज़ करनी ही है मिनिमम। इसके सिवाय आपको करनी है डीपीपीज़ और असाइनमेंट्स, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। बैकलॉग आपको क्लियर नहीं सॉरी बैकलॉग आपको क्रिएट नहीं होने देना है, और अगर क्रिएट हो भी जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करना है। कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं अच्छे से, ऐसा नहीं कि भाई लेट्स लीव दिस चैप्टर, भाई बाद में समझेंगे, ऊपर ऊपर से देख लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि टीचर कई बार ऐसी चीज़ें बताता है जो आपका एक लाइन छूट जाए ना तो आपका पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और कई बार वो एक लाइन आप पकड़ लो तो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। पीवाईक्यूज़ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस साल की बहुत कम क्वेश्चंस थे जो नीट के पीवाईक्यूज़ से आए थे, ज़्यादातर जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज़ से आए थे। तो एडवांस की देखो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि कितने क्वेश्चंस करोगे, कितने उठाओगे, जो भी है आपको बाकी के भी सब्जेक्ट्स पे टाइम देना है। अगर एडवांस के लिए टाइम बचता है तो आप दो, बट मुझे नहीं लगता कि बच पाएगा। तो जेई मेंस के आप क्वेश्चंस 5 से 6 बार तो नहीं कर सकते हो, 2 से 3 बार कर लीजिएगा। नीट के क्वेश्चंस आप 5 से 6 बार ज़रूर लगा के जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी क्वेश्चन इस साल आया ही नहीं था नीट से। कुछ क्वेश्चंस आए थे, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि इस साल जो पेपर आया वही अगले साल एकदम सेम टू सेम आ जाएगा, नहीं। पेपर अलग आ सकता है, हो सकता है पेपर बहुत ईजी आ जाए, हो सकता है पेपर बहुत हार्ड आ जाए। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आपने इतनी भी कर ली आप बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे चले जाओगे। इसके सिवा आपको बैचेस में रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कई और चीज़ें मिलेंगी, मॉड्यूल्स होते हैं, आप वो भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। बट इतनी चीज़ें तो मतलब एसेंशियल है, ठीक है। इतनी चीज़ों के बिना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सिलेक्शन। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके टीचर के नोट से, डीपीपीज से,
असाइनमेंट से और PYQ से। इतना कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को टाइम नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपके पास बच रहा है तो आप मॉड्यूल्स पे जा सकते हो, आप किसी और चीज़ पे जा सकते हो, आप एडवांस के PYQs पे जा सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर फिज़िक्स नीट 2026। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या फिज़िक्स नीट 2027, इससे ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके बैच में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन टू हार्ड टू सॉल्व है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम मत दो। देखो कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होता है, बिकॉज़ आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम देना है। फिज़िक्स को ऑफ कोर्स आपको बायो और केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ता है। बट एक बार आप समझते हो तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। आपको दोबारा उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो हाँ, फिज़िक्स को टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा दो, लेकिन इतना भी मत दो कि आपकी बायो और केमिस्ट्री ख़राब हो जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। I hope you will love this. Like my channel, like my video, subscribe my channel, comment on it. Thank you.